राजस्थान के बीहड़ों के बीच बसा काला डूंगर गांव, जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा पसर जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक जिन्न रहता था जिसे अंधेरे का मालिक कहा जाता था। उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि वह सोने की खोज में लोगों को मार देता था, तो कुछ कहते थे कि उसकी छाया पड़ते ही इंसान हमेशा के लिए पागल हो जाता था। लेकिन यह सब सिर्फ दंत कथाएं थीं, या फिर नहीं। आदित्य और त्रिशा को जब काला डूंगर गांव की रहस्यमयी कहानियों का पता चला तो वे वहां जाने का फैसला कर चुके थे। उनके साथ विक्रम भी था, जो उन्हें वहां की सच्चाई बताने वाला था। गांव पहुंचते ही माहौल अजीब लगा। हर घर की खिड़कियां और दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते थे। बच्चे बाहर खेलने नहीं आते और हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। तभी एक बूढ़ी औरत उनकी ओर बढ़ी, जिसका नाम दादी जमुना था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों दादी, ऐसा क्यों बोल रही हो? हम तो यहाँ पर सिर्फ सच्चाई को जानने के लिए आए हैं। दादी जमुना ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम जिन्न को देखने गए तो वापस नहीं लौट पाओगे। आदित्य और त्रिशा ने तय किया कि वे गांव से कुछ दूरी पर मौजूद शापित खंडहर में रात बिताएंगे। वही जगह जहां लोगों ने आखिरी बार जिन्न को देखा था। रात के ठीक 12 बजे हवाओं में एक बदलाव महसूस हुआ। आसमान पर काले बादल घिर आए। तभी विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कांपते हुए कहा, देखो, वहां खंडहर के एक कोने में एक छाया खड़ी थी। लंबी, दुबली, मगर मानवीय नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। ये जिन्न है। छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मुझे तो अब डर लगने लगा है। भागो भागो, यहां से निकलो। विक्रम ने चिल्लाया, मगर उनके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। अचानक जिन्न की गुर्राहट हवा में गूंजने लगी। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। कौन हो तुम? जिन्न ने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, मैं वो हूं जिसे इंसानों ने लालच के लिए बांध दिया था। आदित्य को अचानक एहसास हुआ कि जिन्न की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह गांव के लोगों के पापों का नतीजा था। सैकड़ों साल पहले गांव के राजा ने एक तांत्रिक की मदद से एक शक्तिशाली जिन्न को बांध दिया था ताकि वह उसके लिए सोना खोजे। लेकिन जिन्न ने बदले में गांव को श्राप दे दिया। कोई भी जो उसकी कैद में आता वापस नहीं लौटता। आदित्य को याद आया कि दादी जमुना ने बताया था, जिन्न को मुक्त किए बिना उसे बचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम्हें जिन्न को मुक्त करना है तो उसका क्रोध पूरे गांव पर टूट सकता है। त्रिशा ने कांपते हुए कहा, अगर हम इसे अभी नहीं रोकेंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। आदित्य ने जमीन पर पड़ा एक पुराना यंत्र मंत्र लिखा। तांत्रिक पत्थर उठाया और उस पर दादी जमुना का बताया मंत्र पढ़ने लगा। जिन्न जोर से चिल्लाया। उसका शरीर हिलने लगा और वह धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों में नाराजगी और दर्द दोनों झलक रहे थे। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन यह गांव अभी भी श्रापित रहेगा। और फिर वह हवा में घुल गया। आदित्य, त्रिशा और विक्रम वापस गांव पहुंचे। सुबह होते ही गांव का माहौल बदला बदला सा लगा। हवा अब पहले जैसी भारी नहीं थी और सूरज की किरणें गांव की दीवारों से टकरा रही थीं। लेकिन दादी जमुना ने एक आखिरी चेतावनी दी, जिन्न चला गया
मगर उसकी छाया कभी नहीं जाती। अब तुम वापस लौट जाओ। आदित्य और त्रिशा ने गांव छोड़ दिया, मगर रास्ते में उन्हें पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। क्या जिन्न सच में चला गया था, या फिर उसकी छाया अब भी अंधेरे में उनका पीछा कर रही थी?